नोट मेकिंग, और इससे आप लोगों का एग्ज़ाम में डेफिनेटली 7 मार्क्स का क्वेश्चन ज़रूर पूछेगा। और आप लोगों को आज के वीडियो में एक ऐसा फॉर्मेट बताया जाएगा जो डायरेक्टली आपको उसी फॉर्मेट में डायरेक्टली छाप देना है। किसी प्रकार का उस फॉर्मेट से चेंजिंग नहीं करना है, अदरवाइज आपको नंबर कट सकता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि नोट मेकिंग होता क्या है। ये आप लोगों को नहीं पूछा जाएगा व्हाट इज़ नोट मेकिंग, लेकिन इससे आपको समझना है ताकि आप आसानी से आगे काम कर सकें। देखिए, नोट मेकिंग नाम से ही पता चल रहा है नोट बनाना। जो आप लोग आज तक बचपन से लेकर के ग्रेजुएशन तक वही काम करते आए हो, नोट बनाना नोट बनाना नोट बनाना, वही है नोट मेकिंग। मतलब कोई बड़ा चीज़ को छोटा करके लिखना। बुक कितना मोटा होता है, लेकिन जब हम लोग नोट्स बनाते हैं तो वो बहुत कम पेज में लिखते हैं उसको, उसी को बोलते हैं नोट मेकिंग। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चेंजिंग है कि पॉइंट बाय पॉइंट शॉर्ट में लिखना। हम लोग शॉर्ट में तो लिखेंगे लेकिन पॉइंट बाय पॉइंट लिखेंगे। अब रूल क्या है नोट मेकिंग का, तो सबसे पहले देखिए, मेन टाइटल लिखेंगे। जो भी अनसीन पैसेज दिया रहेगा, आप लोगों के पास पैराग्राफ दिया रहेगा, आगे एक एग्जाम्पल बताया जाएगा, उसमें क्लियर हो जाएगा आप लोगों को कैसे लिखना है। तो उस पैराग्राफ को पढ़ करके और आप लोगों को टाइटल लिखना है। पहला लाइन में ही पढ़ने के बाद ना क्लियर हो जाता है कि टाइटल क्या है। दूसरा में हेडिंग लिखना है। अब ये सब कैसे लिखना आप लोगों को एक एक चीज़ के बारे में बताया जाएगा। थर्ड वन इज सब हेडिंग। फोर्थ इज यूज ऑफ एब्रीविएशन। और फिफ्थ में समरी राइटिंग करना है। समरी राइटिंग क्या है वो भी बताया जाएगा, सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि मेन टाइटल, हेडिंग, सब हेडिंग, यूज ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड समरी। इसको भी भूल जाएंगे कोई दिक्कत नहीं है, आगे आप फॉर्मेट देखेंगे याद हो जाएगा। अब ये ऑब्जर्वेशन होता क्या है, तो देखिए, ये शॉर्ट फॉर्म ऑफ वर्ड होता है। शॉर्ट फॉर्म ऑफ वर्ड इज कॉल्ड एब्रीविएशन। एज फॉर एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हैं कि कोई वर्ड दिया गया है, जैसे एजुकेशन, उसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, EDU। कंडीशन, COND डॉट। ह्यूमन, HUM डॉट। HUM है यहाँ पे। तो जो बड़ा वर्ड है ना उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखने का एक तरीका ही एब्रीविएशन कहा जाता है। अब हम लोग देखते हैं कि इसका फॉर्मेट क्या है जो आप लोगों को एग्ज़ाम में यूज करना ही करना है। आप अपना दिमाग लगा के अपना कॉन्सेप्ट यूज नहीं करेंगे वहाँ पे। तो देखिए, ये जो आप लोगों को 4-5 पॉइंट बताया गया ना, इसी को फॉर्मेट में लिखना है। कैसे लिखना है देखिए, इसका फॉर्मेट है नोट मेकिंग का। सबसे पहले आप लोगों को बताया गया कि जो भी पैराग्राफ दिया रहेगा ना उसको पढ़ करके टाइटल बनाना है। पहला लाइन पढ़ने के बाद आप लोगों को टाइटल क्लियर हो जाएगा। उसके बाद बताया गया कि हेडिंग लिखना है। हेडिंग बनाना है जब आप लाइन पढ़ेंगे ना, पहला दूसरा लाइन, तो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको लिखना है। एग्जाम्पल से हम आगे करेंगे तो वो भी क्लियर हो जाएगा। उसके बाद इसके अंदर 1 है तो 1.1, 1.2, 1.3 करके लिखना है, और यहाँ पे लिखना है सब हेडिंग। सब हेडिंग, यहाँ पर भी सब हेडिंग, यहाँ पर भी सब हेडिंग। ये जो पॉइंट वाला दिया गया है ना हेडिंग के अंतर्गत, उसमें आप लोगों को सब हेडिंग लिखना है। मतलब कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट लिखना है इससे रिलेटेड। ये आप लोगों को पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा नेक्स्ट पेज में जब हम लोग एक एग्जाम्पल करेंगे। उसके बाद सेकेंड हेडिंग लिखेंगे, तो सेकेंड हेडिंग के लिए नंबर 2 दे देंगे, हेडिंग दे देंगे। और आप लोगों को ना सब हेडिंग ये सब है वो 1.3, 1.4 में नहीं जाना है, हार्डली 1.1, 1.2, 1.3 तक जाना है, ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना है। अब ये क्या होता है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होता है, उसको लिखना रहता है। उसके बाद देखिए, फिर से इसके अंदर सब हेडिंग लिखेंगे, सब हेडिंग लिखेंगे, सब हेडिंग लिखेंगे। हेडिंग 3 से 4 वर्ड में बनाना है, सिर्फ 2 वर्ड, 1 वर्ड भी हो सकता है। उसके बाद थर्ड हेडिंग बनाएंगे। और आप लोग एक चीज़, कॉमन चीज़ देख रहे होंगे, जो भी हेडिंग है वो एक लाइन में है। यहाँ से देखिए 1, 2, 3,
एक ही लाइन में है। उसके बाद जो सब हेडिंग है ना, उसके बीच का डिस्टेंस देखिए, ये इसी लाइन में है, इसी लाइन में है, इसी लाइन में है। अब ऐसा नहीं है कि 2.1 को यहाँ से लिखना है, नहीं, इसका भी आप लोगों को मार्क्स मिलेगा। यहाँ से यहाँ तक का गैप, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ठीक है ना। अगर फॉर्मेट भी आप फॉलो करते हैं तो उसका भी आप लोगों को मार्क्स मिलेगा। और फिर लास्ट में क्या लिखना है, एब्रीविएशन। इसके अंदर आप लोगों को जो बड़ा बड़ा वर्ड है उसका शॉर्ट फॉर्म लिखना है, जैसे ह्यूमन का HUM, एजुकेशन का EDU, गवर्नमेंट का GOV, जो हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे हेडिंग या सब हेडिंग में। और लास्ट में सिंपल सा ना समरी लिखना रहता है। क्वेश्चंस में दे देगा, अदरवाइज कभी कभी नहीं भी देता है। समरी का मतलब जो भी कहानी दिया गया है पैराग्राफ, उसका शॉर्ट फॉर्म में बनाना। और एक सिंपल सा ट्रिक बताता हूँ समरी लिखने का। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो जो भी लिखा गया है ना, हेडिंग सब हेडिंग, उसको डायरेक्टली छाप देना है। जो लिखा गया है हेडिंग में, जो लिखा गया है सब हेडिंग में, जो लिखा गया है, सिर्फ ये नंबर को नहीं लिखना है। 1.1, 1.1, 1.2, 1.3, ये सब नहीं लिखना है। सीरियल वाइज एकदम हेडिंग, उसके बाद सब हेडिंग, उसके बाद भी ये एक लाइन में लिखना रहता है। इसी को बोलते हैं समरी लिखना। इसका एक बेस्ट एग्जांपल देखते हैं आप लोगों को, वहाँ से डिट्टो क्लियर हो जाएगा। देखिए आप लोगों को क्वेश्चंस एक दिया हुआ है कि MS धोनी के ऊपर पैराग्राफ दिया है, उसके लाइफ के बारे में आप लोगों को पता होगा कि वो रांची के रहने वाले थे, वो एक क्रिकेटर बने, कहाँ स्कूलिंग किए, ये सब आप लोगों को क्वेश्चंस में दिया रहेगा, दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हम क्वेश्चंस नहीं लिए। तो सबसे पहले क्या करना रहता है, टाइटल। तो जो जीवनी बताया गया है MS धोनी के बारे में, तो हम उसका सीधा सा सिंपल सा टाइटल लिख दिए, MS धोनी, राइट। उसके बाद हेडिंग में लिखे, हेडिंग का मतलब मेन पॉइंट, उनके लाइफ का कौन कौन सा मेन पॉइंट था। तो पहला चाइल्डहुड, MS धोनी का चाइल्डहुड कैसा था उसके बारे में। अब उसके अंदर हम लोग चाइल्डहुड के बारे में लिखेंगे। जो ये हेडिंग है उसके अंदर हम लोग क्या लिखेंगे, सब हेडिंग। तो 1 पॉइंट है इसीलिए 1.1 आएगा, 1.2 आएगा, 1.3 आएगा। चाइल्डहुड में हम लोग क्या लिख सकते हैं, बोर्न इन रांची, पेरेंट्स का क्या नाम था, प्लेस कहाँ रहते थे। इसके बाद आगे पॉइंट अगर बनाना हो तो बना सकते हैं, एक और हार्डली, लेकिन नहीं बनाइएगा तो बेटर रहेगा। उसके बाद दूसरा हेडिंग बनाते हैं हम लोग। देखिए दूसरा हेडिंग में है स्कूलिंग एंड एजुकेशन। किसका स्कूलिंग और एजुकेशन की बात कर रहे हैं, MS धोनी का, क्योंकि उसी के बारे में अगर पैराग्राफ दिया है उसका हम एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, क्योंकि आप लोग सभी को उसके बारे में पता है। क्वेश्चंस में आप लोगों को दिया रहेगा पैराग्राफ। तो 2 है, ये दूसरा हेडिंग है। ये सब पॉइंट भी लिखना, 1, 2, 3। उसके बाद 2 है तो 2.1, 2.2, 2.3। इसके अंदर लिखना है इससे रिलेटेड, ये इसका हेडिंग है फॉर्मेट में जैसा कि बताया गया। तो ये स्कूलिंग कहाँ से किए थे, DAV स्कूल से। यूनिवर्सिटी के बारे में लिख देंगे, रांची यूनिवर्सिटी। अब वो रांची से किए हैं या कहाँ से किए हैं वो आप लोग देख लेंगे, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। थर्ड में स्पोर्ट्स एकेडमी। तो समझ रहे हैं ना कि स्कूलिंग और एजुकेशन के बारे में इसमें लिखना है, कौन सा स्कूल में पढ़े, कौन सा यूनिवर्सिटी में पढ़े, कौन सा एकेडमी में पढ़े। उसके बाद थर्ड में क्रिकेट कैरियर, क्रिकेट में कैसा कैरियर रहा, तो क्रिकेट कैरियर में थर्ड हेडिंग। उसके बाद थर्ड है तो 3.1, 3.2, 3.3। और आप लोग एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे कि ये जो सब हेडिंग है ना वो एक लाइन में है, हेडिंग है वो एक लाइन में है, तो वो भी आप लोगों को मेंटेन करना है। क्रिकेट कैरियर में था इंडियन कूल कैप्टन, यह सबसे ज़्यादा कूल कैप्टन के नाम से जाने जाते हैं। फिनिशर किंग है, मतलब कि लास्ट में मैच जिताने का सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड भी इनका ही है। और थर्ड में IPL चेन्नई से खेलते थे, उसके बारे में। अब हम लोग यहाँ पे ना कुछ शॉर्ट फॉर्म भी यूज किए हैं, उसको लिख देंगे। की टू एब्रीविएशन, पहला क्या है, DAV ऊपर में यूज किए थे, इसके बारे में बड़ा फॉर्म में लिख देंगे, दयानंद एंग्लो वैदिक।
दूसरा IPL, इंडियन प्रीमियम लीग, राइट। और भी अगर कीवर्ड्स अगर आप यूज करते हैं तो और भी लिख देंगे। हेडिंग और भी बनाना होगा, और भी अगर आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट मिले पैराग्राफ में तो और भी बना दीजिएगा। उसके बाद सिंपल सा ना समरी लिख देंगे, वो जो कहानी है उसका समरी ऑन वर्ड्स में अपने वर्ड्स में लिख देंगे। या फिर एक सिंपल सा तरीका, जितना भी ये लिखा गया है ना, देखिए उतना दिमाग नहीं लगाना है, तो सिंपल सा जो भी लिखा गया, चाइल्डहुड, बॉर्न इन रांची, पेरेंट्स नेम प्लेस, ये सब लिख देंगे। उसके बाद स्कूलिंग एंड एजुकेशन, DAV, स्कूल रांची यूनिवर्सिटी, स्पोर्ट्स एकेडमी, पूरा यहाँ से लेकर के लास्ट तक, यहाँ तक जो भी लिखा गया वो सीधा सा समरी के अंतर्गत लिख देंगे। यहाँ पे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक याद रहे। ये सब जो पॉइंट्स हैं 1, 2 ये सब नहीं लिखना है, स्पेस नहीं छोड़ना है, ये सब नहीं छोड़ना है समरी राइटिंग में, राइट। ये सब मिला करके सब लिख देंगे, वो समरी राइटिंग हो जाएगा। आई होप आप लोग सभी को नोट मेकिंग का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब दुनिया का कोई भी नोट मेकिंग है आप लोग वहाँ पे लिख के आएंगे, और अगर आप सही भी लिखते हैं लेकिन फॉर्मेट गलत करते हैं ना तो आप लोगों का मार्क्स कट जाएगा। इसीलिए इस फॉर्मेट को ध्यान रखिएगा। 1, 2, 3 इस लाइन में होना चाहिए, उसके अंदर सब हेडिंग लाइन में होना चाहिए। ठीक है, थैंक यू।